हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सुरेश जी अपने बेटे दीपक से कहते हैं, बेटा अब तुम्हारा और बहू का गुजारा इस घर में नहीं है। तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लो। बहू मायके वालों का गुणगान करती रहती है, उनसे मदद ले लो। हमने पढ़ा लिखा दिया, शादी करवा दी। तुम मियाँ बीवी आत्मनिर्भर हो, आसानी से दूसरा घर ले सकते हो। और बहू महिमा को हाथ जोड़कर घर के बाहर का रास्ता दिखाया। तब बहू महिमा ने कहा, माफ़ कीजिए पिताजी, घर तो मेरे नाम है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो आप और माँ जी, महिमा ने इतराकर कहा। सुरेश और उनकी पत्नी दीपा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों ने अपने बेटे दीपक की तरफ देखा तो दीपक ने भी नज़र फेर ली। दीपक के नज़र फेरते ही मियाँ बीवी सब समझ गए। दोनों एक दूसरे को ठगा सा महसूस करने लगे और अपने कमरे में जाकर सामान समेटने लगे। बेटे को घर माँ के नाम पर करने को कहा था, कब उसने अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया पता ही नहीं चला। सुरेश जी ने अपनी बहन राधा को फ़ोन करके पूरी कहानी सुनाई। तू खुश नसीब है बहन, जो भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया। बेटियां ऐसा कभी नहीं करती। चल अच्छा है, मेरा ना सही तेरा बुढ़ापा तो सुधर गया। राधा ने कहा, किसने कहा भाई, दोनों बेटियों को मैंने विदेश में पढ़ाया, उनकी पढ़ाई के लिए घर तक गिरवी रख दिया। आज दोनों अपने परिवार के साथ खुश हैं। कोई यहाँ आना नहीं चाहता, ना ही हम बूढ़ा बूढ़ी को साथ रखना चाहता है। किराए के मकान में बची कुची ज़िंदगी काट रहे हैं। बेटा बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आजकल की औलाद बहुत प्रैक्टिकल है। अपने जीते जी सब उनके नाम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। राधा जी ने अपने भाई सुरेश जी से दुखड़ा रोया। बहन, आज मुझे अपनी नौकरानी शांति की बात याद आ रही है। शांति की बात कड़वी थी मगर सच थी, जो शांति ने माँ के मरने के समय कही थी। सुरेश की माँ अपनी सारी बातें किससे कहे तो वो अपनी नौकरानी शांति से कह लेती थी। अपनी दुख परेशानी शांति के साथ ही बांट लेती थी। शांति से सुरेश की माँ को काफ़ी लगाव था। सुरेश और राधा अपनी माँ के 2 बच्चे थे। सुरेश के पिताजी ने अपनी वसीयत बेटा और बेटी दोनों में बराबर बांटकर गए। मकान का एक हिस्सा अपनी पत्नी के नाम पर भी कर गए थे। दीपा और सुरेश को डर था कि माँ कहीं अपना हिस्सा शांति के नाम ना कर दे, क्योंकि उन्हें शांति से काफ़ी लगाव था। इसलिए दोनों बेटे बहू ने राधा की मदद से घर सुरेश के नाम पर कर लिया। सुरेश की माँ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने शांति से यह बात बताई और कहा, मेरे पति तो मुझे आत्मनिर्भर बनाकर गए थे ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े, लेकिन बेटा तो बेटा, बेटी ने भी मुझे बहकाया। अब इस उम्र में क्यों ज़मीन जायदाद में मोह फंसा कर बैठी है और मुझे बहू बेटे का मोहताज बना दिया। एक माँ अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती, पर ये दर्द मैं सीने में लेकर जाऊंगी। जो शांति ने सबके सामने यह बात बताई, जो आज सुरेश को याद आ रही थी। उसी तरह आज सुरेश और दीपा के सर पर कोई छत नहीं थी। इसलिए कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वो किसी ना किसी तरह लौट कर आता ही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसी तरह की कहानियों और मज़ेदार पहेलियों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।